Hey all, Tinkerbell back again with another on the go video। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनानी है जो मुझे 2 ब्लू टिक्स के ही एक फॉलोवर ने भेजी है। कहानी तो छोटी सी है लेकिन उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार एक राजा था, वो बहुत अच्छा था, अपनी सारी ड्यूटीज बहुत सही तरीके से फुलफिल करता था। एक दिन उस राजा ने अपने महल में ब्राह्मण भोज रखा। बहुत सारे ब्राह्मणों को लंच के लिए इनवाइट करा और उनके लिए तरह तरह की डिशेस, पकवान, व्यंजन बनाने का आदेश दिया। गर्मी की वजह से मुख्य रसोइया ने महल के खुले आंगन में चौका लगवा के खाना पकवाना शुरू करवाया। जब भोजन पक रहा था तो उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। पंजे में दबा सांप तड़प के घबराकर अपनी जान बचाने के लिए फुंकार रहा था और चील को डसने की कोशिश में जहर उगल रहा था। अनफॉर्चुनेटली सांप के मुंह से निकली जहर की बूंदें ब्राह्मणों के लिए जो खाना बन रहा था उसमें गिर गई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि जो ब्राह्मण भोजन करने आए थे उन सब की उस जहरीले खाने को खा के मौत हो गई। मुख्य रसोइया हैरान परेशान डरा सहमा बैठ गया। राजा तक जब ये खबर पहुंची तो उनको भी बहुत दुख हुआ कि ये तो पाप हो गया, ब्रह्म हत्या हो गई। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज जी के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जो कि स्वभाव से बहुत अच्छा था और उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है। रसोइया, जो कि पूरे दिल से अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहा था और अनजान था। वो चील जो सांप को लेकर महल के ऊपर से गुजरी, वो तो सिर्फ अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर्म कर रही थी। या फिर वो सांप जिसने आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला, उसको तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका ये जहर किसी को मार देगा। बहुत दिनों तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि इस अनजाने कर्म का फल कौन भोगेगा। कुछ दिनों बाद कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आए। उन्होंने रास्ते में एक महिला को रोक के महल जाने का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, साथ ही साथ उन ब्राह्मणों से ये भी कह दिया, देखो भाई, ध्यान रखना, राजा आप जैसे ब्राह्मणों के खाने में जहर देके मार देता है। बस जैसे ही महिला ने ये शब्द कहे, यमराज जी ने फैसला ले लिया। His decision was कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु का फल इस महिला के खाते में जाएगा। सब दूत हैरान कि प्रभु ये क्या, ये कैसा फैसला, उस महिला को तो इस हत्या से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तब यमराज जी ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है और उसे उस पाप में आनंद आता है तभी वो पापी होता है। तो उन ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना रसोइये को, ना सांप को, ना चील को, लेकिन एक निर्दोष पे इल्जाम लगाकर और उस पाप कर्म की बुराई करके उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब वो भुगतेगी। कहते हैं कि उस घटना से लेकर आज तक जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान आनंद लेके करता है तो उस पाप का कुछ हिस्सा उस बुराई करने वाले व्यक्ति के खाते में भी डाल दिया जाता है। सच्ची तो है ये। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। ये कष्ट और कहीं से नहीं, लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। Because it is the intention behind the karma that is important. एक और बहुत जरूरी पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म करे मगर उसका फल तो हमें मिला ही नहीं। कहाँ गया वो हमारे अच्छे कर्मों का फल? या फिर जिसके साथ हमने अच्छा करा वो तो हमारे साथ बुरा कर गया, ये क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज रिमेंबर, इस कार्मिक पैटर्न को समझना, इस गिव एंड टेक को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज टू डीप फॉर अस टू कंप्लीटली फॉलो इट। इसको तो बस हम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन वी गो टू द बैंक,
पैसे डिपॉजिट करने, तो हम अपना पैसा वहां बैठे कैशियर के हाथ में दे देते हैं, जो उसे हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। अब जब हम पैसे को विड्रॉ करने निकलवाने जाते हैं तो जरूरी तो नहीं कि हमें वही कैशियर मिलेगा। हो सकता है वो छुट्टी पर हो या उसका ट्रांसफर हो गया हो। हमारे लिए तो बस ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा पैसा जरूरत के टाइम पर हमें वापस मिल गया, चाहे किसी के भी थ्रू। यही चीज कर्मों के हिसाब किताब में भी होती है। तभी तो कितनी बार ऐसा होता है कि कोई अनजान आकर हमारी मदद कर देता है, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं कि हम अपना पैसा उसी मोड में, उसी बैंक से कलेक्ट करें। कभी हम एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं, कभी चेक से रिसीव कर लेते हैं। सेम वे, ठीक उसी तरीके से हम अपने अच्छे कर्म डिपॉजिट करते हैं, और जब भी हमें जरूरत होती है यूनिवर्स उसको डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट तरीकों से हमारे पास पहुंचा देता है। हमें तो बस अच्छे कर्म करने हैं और अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके भूल जाना है, बाकी प्रभु के हाथ। So once again, just a simple on-the-go reminder, be very careful with what you say and not just what you do. अपनी intentions प्योर रखें, अच्छे कर्म करते रहें, and most important, stay tuned to Two Blue Ticks with Rajiv and Tinkerbell. And your good karma for today would be to like this video, share it with others, leave a comment and subscribe. Take care and stay blessed.